Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to study the 7th standard maths chapter number 10, that is direct and indirect proportion. So in this chapter we are going to study about the practice set 39 today. तो इस प्रैक्टिस सेट में जो है हमारे पास दोनों प्रपोर्शंस के यानी डायरेक्ट प्रपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रपोर्शन के जो दोनों मिक्स्ड सम्स है वो वाले हम इसमें आज सॉल्व करना सीखेंगे. तो विदाउट एनी वेस्टिंग अ टाइम वी आर गोइंग फर्दर विद द topic. That is the first question of the exercise is Suresh and Ramesh together invested 1,44,000 rupees in the ratio of 4:5 and bought a plot of land. After some years they sold it at a profit of 20%. What is the profit each of them have got? मतलब आपको क्या दिया है कि सुरेश और रमेश ने जो है मिल करके 1,44,000 का इन्वेस्टमेंट करते हुए 4:5 के रेशियो में जो है एक प्लॉट को खरीदा और कुछ सालों के बाद उन्होंने उस प्लॉट को 20% रेट पर जो है प्रॉफिट के रेट पर उसे बेच दिया. तो अब जो है आपको ये बताना है कि दोनों को कितना प्रॉफिट मिलता है. तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है, इंफॉर्मेशन दी हुई है, हम उस इंफॉर्मेशन को पहले लिख लेंगे अच्छी तरह से. सो देन वी आर एबल टू सॉल्व इट. सो हियर वी आर गोइंग टू राइट डाउन टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ सुरेश एंड रमेश. टोटल इन्वेस्टमेंट of Suresh and Ramesh is equals to 1,44,000 rupees. Okay, then after that what is the ratio they were having? 4:5 है ना. तो यहां पर जो है हम पहले क्या लिखेंगे, प्रॉफिट इन परसेंट कितना है हमारे पास, 20%. ओके, तो अब जो है 1,44,000 का हमको क्या करना है, 20% प्रॉफिट कितना होता है वो रुपीज निकालना है. तो यहां पर प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ 1,44,000 rupees is equals to, here it will be how, 20 into 14400, then divided by 100, that is 100% होता है ना, इसके लिए 1010 cancel, here 1010 cancel. So here it will be how much, 144 का ट्वाइस होता है 288. So 288,000 like that way. So we are having 228,800 rupees. So therefore profit percentage of 1,44,000 rupees is equals to 2,28,800 rupees. तो अब जो है इसके आगे हम क्या करेंगे, रेशियो को लेकर के सॉल्व करेंगे. तो यहां पर जो है हमारे पास क्या दिया हुआ है, रेशियो कितना है, 4:5 है ना. इन्वेस्टमेंट रेशियो दैट इज 4:5. ओके, तो अब जो है इस रेशियो को यूज करके हम जो है अपना इक्वेशन बनाएंगे, अपना रेशियो तैयार करेंगे और फिर जो है आगे का सम सॉल्व करेंगे. Let us consider that profit earned is X rupees.
ओके, ये हमने यहाँ पर लिख लिया कि एक्स रुपीज जो है उन्होंने प्रॉफिट कमाया है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, देयरफॉर प्रॉफिट फॉर सुरेश is 4x and for Ramesh is 5x, है ना। सो देयरफॉर टोटल प्रॉफिट हम लोगों का यहाँ पर किस तरह से निकालेंगे, बाय द कंडीशन हम यहाँ पर लिखेंगे बाय द कंडीशन 4x plus 5x is equals to 28,800 rupees. Therefore 4 plus 5 it will be 9x is equals to 28800. Therefore x is equals to 28800 अपॉन 9। ओके, तो 9 से जो है हम इसको डिवाइड करेंगे तो किस तरह से आएगा, यहाँ पर 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 1 will be carry forward, 9 2 जा 18 and 0 and 0. So like that way x is equals to 3,200 rupees। ठीक है, तो अब जो है हमारा यहाँ पर x प्रॉफिट आया है, यानी कितना आया है कि ये प्रॉफिट उनको मिलता है, लेकिन सुरेश और रमेश का प्रॉफिट अभी भी अकेले अकेले हमको निकालना बाकी है। तो चलिए अब हम वो फाइनल प्रॉफिट निकाल करके अपने सम को कंप्लीट करेंगे। So let us see how to find out the profit. Profit for Suresh is equals to 4x is equals to 4 into 3,200 rupees. So that will multiply. So we will get the year to 12,800 rupees. So after that we'll write down the profit for the Ramesh is equals to 5x. So therefore we are going to multiply the 5 into 3,200 rupees. Then after that we'll multiply them together. So we'll get the answer of 16,000 rupees. So the profit earned by the Suresh is 12,800 rupees and by the Ramesh is 16,000 rupees. तो इस तरह से जो है हमारा पहला सम जो है एक्सरसाइज का कंप्लीट होता है। इसी के साथ जो है हम दूसरे सम पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा दूसरा सम हम सॉल्व कर रहे हैं। So the second question is Virat and Samrat together invested 50,000 and 1,20,000 rupees to start a business. They suffered a loss of 20%. How much loss did each of them incur? मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि विराट और सम्राट ने दोनों ने मिल करके एक ने 50,000 और एक ने 1,20,000 रुपीज जो है इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, लेकिन उनके बिजनेस को जो है 20% का लॉस हो गया है। तो इस तरह से हर एक को कितना लॉस हुआ है वो आपको बताना है। तो ये सम में जो है पहले प्रॉफिट फाइंड आउट हुआ था, अब इसमें जो है हम लॉस फाइंड आउट करेंगे। तो लॉस जो होता है वो किस तरह से होता है, हमको जिस तरह से हम प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं बिल्कुल इसी तरह से हमको लॉस का भी फाइंड आउट करना रहता है। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले क्या करेंगे, टुगेदर जो है उनका इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमको 2 हाफ्स में दिया हुआ है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका इन्वेस्टमेंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे कि टोटल इन्वेस्टमेंट उन लोगों ने कितना किया है। तो जैसे 50,000 है और 1,20,000 है, तो हमको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरा प्रॉपर एक अमाउंट में फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है हम उसका लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। फिर इस तरह से जो है हम लॉस फाइंड आउट करने के बाद ही जो है इन्वेस्टमेंट का रेशियो फाइंड आउट करेंगे, और उस रेशियो के बाद हम जो है कंसिडर करेंगे और फिर आगे का सॉल्व करके आंसर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये पूरा सम जो है जिस तरह हमने पहले जो है किया था बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फर्क ये है कि हमको लॉस के फॉर्मूले से करना है। ठीक है, so here we'll write down investment, total investment
by Virat and Samrat. Okay, so therefore 50,000 rupees plus 1,20,000 rupees. So total it will be 1,70,000 rupees, है ना. तो यहाँ पर जो है हमारा ये कैसे हो जाएगा 1,70,000 रुपीस. ये टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया. अब हमको क्या करना है कि प्रॉफिट ये लॉस परसेंटेज है, तो यहाँ पर लिखेंगे लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू 20%, है ना. सो देयरफॉर लॉस percentage of total investment is equals to 20% loss of 1,70,000 upon 100. ओके, 70,000 का जो है 1,70,000 का जो है हमको क्या करना है 20% से लॉस निकालना है. तो यहाँ पर जो है this zero get cancel, this zero get cancel. So here it will be how much 17 2s are 34, है ना. So 17 2s are 34. Okay, 1 2 and 3. So 1 2 and 3. So therefore it will be 34,000 रुपीस. तो यहाँ पर जो है हमारा लॉस कितना आया है 34,000 रुपीस. अब ये होने के बाद हमको क्या निकालना है इन्वेस्टमेंट का प्रपोर्शन. सो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट. देयरफॉर क्या करेंगे हम यहाँ पर कितना है हमारे पास 50,000 अपॉन 1,20,000. सो 50,000 अपॉन 1,2,0,0 रुपीस. सो 1 2 3 1 2 3 एंड 1 4 लाइक दैट वे. तो यहाँ पर जो है हमारे पास आंसर कितना आता है 5 अपॉन 12. So we can say that the ratio is 5 upon 12. तो अब ये चीज के लिए जो है हम क्या करेंगे कंसिडर करेंगे और आगे का सॉल्व करेंगे. So let us consider the loss got by them is y rupees. Therefore here what we are going to do, write down here loss for Virat is equals to 5x 5y and for Samrat is equal to how much 12y. Therefore total loss is equals to 5y plus 12y is equals to 3,400 4,000 मतलब 34,000 rupees. Okay, so after this what we are going to do here, write down therefore 12 plus 5 it will be 1717 is equals to 34,000. So therefore y is equals to 34,000 upon 1717. So 17 ones are 17, 17 twos are 34. So it will be 2,000 rupees. So therefore y is equals to 2,000 rupees.
Now here we are supposed to find out the loss for the Virat and loss for the Samrat. So see here how to do it. Loss for the Virat is equals to 5 into y is equals to 5 into 2000. Therefore we will multiply together, so it will come as a 10,000 rupees. And the loss for the Samrat is equals to 12 into y is equals to 12 into 2000. So that will be equals to 24,000 rupees. So therefore we will write down the final answer in the sentence that the loss of Virat is 10,000 and the loss for the Samrat is 24,000 रुपीज। तो इस तरह से जो है हमारा सेकेंड सम भी कंप्लीट होता है। अब जो है इससे आगे का जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपनी मनपसंद वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाहु खैर।